हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप लोगों के बीच फिर आ गया हूँ। काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए कि वीडियो नहीं बना पाया था मैं कुछ कारणवश। फिलहाल अब चलो देखो, कान के इमेज फॉर्मेशन बता दिए थे, अब कॉन्वेक्स यानी उत्तर दर्पण के बारे में बताएंगे। इसके उत्तर दर्पण कॉन्वेक्स में 6 फिगर थे, लेकिन इसमें उत्तर दर्पण में 6 फिगर नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 फिगर है, 2 इमेज बनेंगे, एक अनंत पर और एक अनंत और क्या कहते हैं उसे वक्रता केंद्र के पर, यानी अनंत और सी केंद्र वक्रता केंद्र के बीच में। अब चलो देखो, पहली बात तो उत्तर दर्पण में होता क्या है। उत्तर दर्पण में आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। जैसे मान लीजिए एक किरण है, जैसे मान लीजिए उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण। अब उत्तर दर्पण है तो यहां से एक रेखा, ये ध्रुव है और यहाँ पर आपका एफ हो गया और ये क्या हो गया सी। अब कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से ही होकर गुजरेगी। अब मान लीजिए यहीं से ये चली गई और कोई अगर प्रकाश अब यहाँ पर क्या है, मिले नहीं। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन हमें क्या होगा, अब यहाँ पर ये प्रतीत होगी, गुजरते हुए प्रतीत होगी। किसके कैसे गुजरते हुए प्रतीत होगी, किस पर से, फोकस पर से। और इसी पर एक अभिलंब डाल दीजिए, यही क्या हो गया अभिलंब। आपतित का परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है अभिलंब, ये फोकस है। यानी आपको इसे याद रखना होगा, कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के वो फोकस होकर परावर्तन, लेकिन यहाँ पर आपको वास्तव नहीं दिखेगा, यहाँ पर आभास होगा। ये आभास होगा कि हाँ फोकस पर होकर जाएगी, उसे आगे में बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, ये भी एक कोई उत्तर दर्पण है और उत्तर दर्पण में होता है क्या, कैसे पहचानो, परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत या केंद्र के बाहर तरफ वो उत्तर दर्पण होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव यानी P है, ये F है और ये C है। अब क्या करोगे, कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र पर आए, अब यहाँ पर देखो वक्रता केंद्र पर जा रही है, वो परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये है आपका 2 नियम, और जो आपको उत्तर दर्पण में लगाना है। जैसे मान लीजिए जब बिंब माने वस्तु कहां पर है, अनंत पर, अनंत पर है, तब अब अनंत पर है तब क्या करोगे, अब कोई दर्पण अब यहाँ पर बनाओ, देखो अब ये उत्तर दर्पण है, ये उत्तर दर्पण है। अब क्या करोगे, ये उत्तर दर्पण बना लो और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष है, यानी ध्रुव यानी P, और ये क्या है F है, ये क्या है C है। अब क्या करोगे, कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। अब नियम क्या है, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस होकर गुजरेगी, लेकिन यहाँ वास्तव में नहीं, आने के बाद ये परावर्तित तो हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। अब ये परावर्तित हो जाएगी, हमें दिख रहा है कि परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ये वास्तव में यहाँ फोकस पर होकर जाना चाहिए, लेकिन ये फोकस पर आपको दिखेगा नहीं, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। वास्तव में इसे ऐसे मतलब आभास होगा, यानी फोकस पर ये जाती हुई आभास होगी। और अगर अनंत पर वस्तु है तो फिर एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो भी परावर्तन के बाद निकल जाएगी, और ये क्या करेगी, ये यहाँ पर भी ये आभास होगी, फोकस होकर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब लिखोगे 3 पॉइंट का लिखोगे। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति, अब प्रतिबिंब बना क्या, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, फोकस पर, यानी F बोले तो फोकस पर। अब लिखोगे दूसरा का पॉइंट क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, कहां पर बना है, प्रतिबिंब की आकृति और प्रतिबिंब की साइज, मतलब आकार, यानी कैसा बना, बिंदु आकार,
अप्रकृति, प्रतिबिंब और अप्रकृति कैसा बना, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसा बना, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ये बना है आभासी तथा सीधा। अब देखो ये किरणें क्या है कि ये दोनों कहीं पर आपस में मिलेगी नहीं, जैसे जैसे कि आगे बढ़ाओ वैसे वैसे दूरियां बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये किरण जो परावर्तन के बाद है ये नहीं, वास्तव में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हमें आगे आभास हो रही कि ये फोकस पर मिल रही है। इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति पे कहाँ होगी, फोकस पर बनेगी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की साइज यानी कितने बड़े बनेगा, वो बिंदु आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। अब इसमें एक और, इसमें सिर्फ 2 इमेज हैं, बाकी उसमें तो आपको अवतल दर्पण में 6 है, इसमें कितने हैं 2। अब इसमें हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, देखना। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा में अगर हम क्या कहते हैं कि वस्तु कहां पर रखो, जब वस्तु यानी बिंब, जब बिंब सी के परे हो, सी के परे हो। अब क्या करोगे, उत्तर दर्पण बना लो। अब ये उत्तर दर्पण बना लो। अब ये मुख अक्ष के समांतर एक रेखा, मुख अक्ष हो गया। अब यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर आपका क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। अब कोई प्रकार, अब कहाँ पर है वस्तु, अब देखो अनंत से थोड़ा परे है, अनंत से परे। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पर वस्तु यहाँ पर दे गया, कहाँ पर, यहाँ पर ये वस्तु अनंत में था, प्रकाश डाले हो। अब यहाँ पर वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर। अब क्या करोगे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाएगी, फिर परावर्तन पद ऐसे लौट जाएगी। और अब क्या करोगे, एक वक्रता केंद्र के सामने जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर, एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये भी परावर्तन के बाद ऐसे गई, ऐसे वापस हो जाएगी। लेकिन अब इसे हमें आगे बढ़ाना है, क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये तो फोकस से होकर चली जाएगी, और ये वाला वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। अब कहाँ बनना प्रतिबिंब, यहीं पर तो काट रही है, यहीं तो काट रही है, तो यहीं बनेगा, यानी यहीं बनेगा। अब यहाँ पर बनेगा वस्तु से। अब लिखोगे क्या, इसमें फिर 3-4 पॉइंट लिखोगे, इसे इरेज कर रहे हैं, देखो मैं यहीं पर देख लो। पहला पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तो कहाँ बना है, एफ और पी, यानी पी तथा एफ के बीच में। अब दूसरा का पॉइंट यहाँ पर देख लो, इसे मिटा रहे हैं थोड़ा। अब दूसरा का पॉइंट देखो, दूसरा का पॉइंट लिखो क्या, दूसरा प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज अब कितना पर बनेगा, यानी वस्तु से छोटा, यानी छोटा बनेगा, छोटा, यानी कह सकते हो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब तीसरा का पॉइंट क्या है, तीसरा का पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये भी क्या होगा, आभासी तथा सीधा। कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ये था, इसमें 2 ही फिगर आपको बनाना है, बस एक किरण आपको याद रखना कि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है या समांतर जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से फिर पुनः वापस ही आ जाएगी। और ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो परावर्तन के बाद फोकस होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यानी तीन नियम है इसमें, आप लोगों को 3 नियम आप लोगों को पता है तो इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब इसमें
आप लोगों को बताना है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है। जैसे आप लोगों को अगर हम देखें तो